हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका गाइड। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। सो बेसिकली इस स्कीम के थ्रू आप अपने घर में सोलर प्लांट इंस्टॉल करवाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। सो इस स्कीम में है क्या, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, क्या इसमें सब्सिडी भी मिलती है और मिलती है तो कितनी मिल जाती है। और आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, काफ़ी सारी कंपनीज आ चुकी हैं सोलर पैनल की, या फिर मैं बात करूँ इन्वर्टर की। तो हमें फिर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमें कौन सा अपने घर में इंस्टॉल करवाना चाहिए। सो आज मैं आपके लिए एक ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये वीडियो एंड तक देखनी है। आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। मैंने काफ़ी ईजी लैंग्वेज में समझाया है, सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 14 फ़रवरी 2024 को लॉन्च हुई थी। और इस स्कीम का टारगेट ये है कि 1 करोड़ घर में सोलर प्लांट इंस्टॉल होने चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देती है। तो सब्सिडी की बात करूँ तो आपको 2 टाइप की सब्सिडी मिल जाती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो पूरे इंडिया में मिलती है, आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो आपको मिलेगी। दूसरी होती है स्टेट सब्सिडी, आपके स्टेट पे डिपेंड करती है कि किस में मिल रही है या किस में कम मिल रही है, किस में ज़्यादा मिल रही है। तो अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी की बात करता हूँ तो वो मिलती है 1 किलोवाट में 30,000, 2 किलोवाट में 60,000 और 3 किलोवाट में आपको मिल जाती है 85,800। मैक्सिमम सब्सिडी की बात करता हूँ तो आपको 3 किलोवाट तक ही मिलती है, इससे ज़्यादा तक नहीं मिलती है। आप चाहे 4 का लगाइए, 5 का लगाइए, 10 का लगाइए, चाहे 3 का लगाइए, आपको सब्सिडी 85,800 ही मिलने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब अगर हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी की, तो मैं अगर एग्जांपल की बात करता हूँ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में जो स्टेट गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है वो होती है 1 किलोवाट में 17,000, 2 किलोवाट में 34,000 और 3 किलोवाट में 51,000। टोटल आपको जो सब्सिडी मिलती है वो मिल जाती है 51,000। अगेन यहाँ पे मैक्सिमम सब्सिडी आपको 3 किलोवाट तक ही मिलती है। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ सेंट्रल प्लस स्टेट की सब्सिडी को अगर मैं मिलाता हूँ तो ये बन जाता है अमाउंट 1,36,800। तो उत्तराखंड में आपको टोटल लगभग 1,37,000 के अप्रॉक्स सब्सिडी मिल जाती है। बाकी अगर आप दूसरे स्टेट में रहते हैं तो वहाँ आप गूगल में देख सकते हैं कि आपको स्टेट में कितनी सब्सिडी मिल रही है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। सो अगर आपको इस स्कीम के थ्रू अपने घर में सोलर प्लांट इंस्टॉल करवाना है तो आपको pmsuryaghar.gov.in की वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की वीडियो मैंने फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बना रखी है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपको कितने किलोवाट का सोलर प्लांट अपने घर में इंस्टॉल करवाना चाहिए। देखिए, अगर मैं 1 किलोवाट के सोलर प्लांट की बात करता हूँ तो वो एक दिन में 4 से 5 यूनिट बनाता है। अगर मैं मंथली एवरेज लेता हूँ तो 120 से 150 यूनिट आपका बनाएगा 1 किलोवाट। तो अगर आपका बिल ऐसा है कि 120 से 150 यूनिट के बीच आपका बिजली का बिल अगर आता है तो आपके लिए फिर 1 किलोवाट का सोलर प्लांट सही है। और अगर मैं 2 किलोवाट के सोलर प्लांट की बात करता हूँ तो वो बनाता है आपका एक दिन में 8 से 10 यूनिट। तो अगर आप मंथली एवरेज लेंगे तो 250 के आसपास आएगा, 250 270 के नियर बाय। तो अगर आपका बिल ऐसा है कि 250 240 या 270 यूनिट के आसपास आपका बिल आ रहा है तो आपके लिए फिर 2 किलोवाट का सोलर प्लांट ज़्यादा सही है। और अगर मैं 3 किलोवाट के सोलर प्लांट की बात करता हूँ तो वो आपका बनाता है 12 से 15 यूनिट एक दिन का। तो अगर आप मंथली एवरेज लेंगे तो 350 से 400 यूनिट आपका ईजिली बना देगा। उससे ऊपर भी बनाएगा, लेकिन गाइस मैं रियल बात करता हूँ, मैं हवा में ऐसे कुछ भी नहीं बोलता हूँ। जो प्रैक्टिकलिटी की बात होती है मैं वही करता हूँ। बनाने के लिए तो आपका 3 किलोवाट 450 भी बना सकता है मैक्सिमम, अगर हम 15 किलोवाट एक दिन का लेते हैं। बट वो फिर तभी होगा कि पूरे आपके महीने भर अच्छी खासी धूप निकली हुई है। बट फिर भी अगर मैं ऐसे रफ आइडिया आपको दूँ तो 350 से 400 के बीच आपका 3 किलोवाट का सोलर इलेक्ट्रिसिटी बना देगा। तो अगर आपका बिल ऐसा है कि 350 से 400 यूनिट के बीच आ रहा है तो आपके लिए फिर 3 किलोवाट का सोलर प्लांट ज़्यादा सुइटेबल है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा यार कि आपका एवरेज बिल कितना है? कभी आपका 400 यूनिट आता होगा, कभी 300 यूनिट आता होगा, कभी 250 यूनिट आता होगा। तो आपको क्या करना है, पिछले 1 साल का जितना भी आपका बिजली के बिल हैं उन सबको कैलकुलेट करो, जितनी भी उनकी यूनिट है उन सबको कैलकुलेट कीजिए। और जो उसका कैलकुलेट होकर टोटल अमाउंट आएगा उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो सपोज़ अगर आपका एवरेज बिल 350 यूनिट के करीब आता है तो फिर आपको 3 किलोवाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल करवाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब वेदर ख़राब रहता है, बारिश का मौसम रहता है, बादल वगैरह रहते हैं, तो क्या आपका सोलर बिजली बनाता है या नहीं बनाता है? तो देखिए, ये डिपेंड करता है आपके वेदर में। अगर मौसम ऐसा हो रखा है कि पूरा काला हो रखा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कई बार हो जाता है ऐसा, तो उस केस में सोलर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाएगा। अब बनाएगा भी तो बहुत ही थोड़ी सी बनाएगा, जहाँ उसको 15 यूनिट बनानी होगी वहाँ वो आधा यूनिट भी मुश्किल से बना पाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़े नॉर्मल मौसम की बात करूँ तो हल्की फुल्की बारिश में कि थोड़े बहुत बादल भी लगे हुए हैं, धूप भी लगी हुई है, तो ऐसे में आपका 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो 8 से 10 यूनिट ईजिली बना देगा।
और अगर तगड़ी वाली धूप है तो फिर तो आप 15-16 यूनिट मान सकते हैं एक दिन का आराम से 3 किलोवाट पे। अब आपने इस स्कीम में एक ये भी चीज़ सुनी होगी कि आपको 300 यूनिट मुफ्त मिल रही है, 300 यूनिट मुफ्त बिजली। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट आपको 3 किलोवाट तक जो है सब्सिडी दे रही है, 3 किलोवाट के सोलर प्लांट तक, ठीक है। तो अब इसमें गवर्नमेंट को क्या लगता है कि 3 किलोवाट का सोलर प्लांट है तो वो 300 यूनिट बिजली बनाएगा एक महीने का, तो वो आपके लिए एक तरीके से मुफ्त हो गया, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। वैसे तो इस बात का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आप इनिशियली तो अपना पेमेंट कर रहे हो ना, चाहे आप जितने किलोवाट का सोलर लगवा रहे हैं, आप शुरू में तो पैसा दे रहे हैं ना, फ्री में तो नहीं लग रहा है ना वो, तो आपके लिए फ्री कैसे हो गया वो, है ना। तो उस बात का कोई वैसे मतलब नहीं है, इसका यही मतलब है कि आपको 3 किलोवाट में 300 यूनिट मिल जाएगी, आपको अलग से बिजली का बिल देने की ज़रूरत नहीं है। तो यही है उसका मतलब। अब एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि भाई 1 किलोवाट में क्या क्या चलेगा। तो इसके लिए मैं आपको पूछूंगा, आप किसकी बात कर रहे हैं? ऑन ग्रिड की बात कर रहे हैं, ऑफ ग्रिड की बात कर रहे हैं, या हाइब्रिड की बात कर रहे हैं? तो देखिए, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना के डाल दूंगा। अगर मैं अभी आपको ऐसे ही शॉर्ट में बताऊँ तो ऑन ग्रिड होता है, मतलब आपका ग्रिड से कनेक्ट है। ग्रिड होता है जहाँ से आपके घर में बिजली आती है, ठीक है। तो जो आपका मीटर लगा होता है, पहले तो मीटर चेंज होता है, उसकी जगह दूसरा मीटर लगता है, नेट मीटर होता है वो, ठीक है। तो आपका जो सोलर प्लांट है वो सीधा उस मीटर से कनेक्ट हो जाता है। तो आपके घर में जो बिजली आती है वो सोलर प्लांट और ग्रिड दोनों से मिक्स होके आती है। तो इसमें एक बेनिफिट ये हो जाता है कि आप अपने घर में एक बार में कितना भी लोड चला सकते हैं। आपको एसी चलाना है, गीज़र चलाना है, फ्रिज वगैरह सब कुछ आपको एक साथ चलाना है, तो आप कितना भी चला सकते हैं ऑन ग्रिड में, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए, अगेन मैं बता रहा हूँ, आप कमेंट में बता देना, मैं बना दूंगा। अभी मैं ऐसे शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करवाते हैं तो उसमें आप कुछ भी चला सकते हैं, उसमें कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर इसमें मैं सब्सिडी की बात करता हूँ तो ऑन ग्रिड में आपको सब्सिडी देखने के लिए मिल जाती है। अब अगर मैं बात करता हूँ ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की, तो इसमें सिंपल है, ऑफ ग्रिड है, आपका ग्रिड से कनेक्ट नहीं रहता है, आपका सेपरेट प्लांट रहता है, आपको मीटर से कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका मीटर भी चेंज नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, जितने किलोवाट का आपका इन्वर्टर रहेगा, आप मैक्सिमम एक बार में उतना ही लोड अपने घर में चला सकते हो। तो आप एक साथ ज़्यादा चीज़ें नहीं चला सकते हो, जैसे आपको 4-5 एसी एक साथ चलाने हैं, वो आप नहीं चला सकते हो। इसमें चला सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हाई पावर का इन्वर्टर लेना पड़ेगा, तो उस वजह से आपका बजट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आपने ये सिस्टम लगवा भी लिया तो अब इसमें एक और दिक्कत होने वाली है। सपोज़ आपका इन्वर्टर 1 किलोवाट का है, ठीक है, सपोज़ एग्जांपल की बात कर रहे हैं, और अगर आपने 1 किलोवाट का लोड चला दिया, उसमें जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है आपने उस तक चला दिया, तो आपका जो इन्वर्टर है उसका बैंड बजने वाली है, वो हो जाएगा ख़राब, ठीक है। तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में एक ये दिक्कत हो जाती है, जितना आपका मैक्सिमम कैपेसिटी है आप उससे कम ही चला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चला सकते, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। और इसमें क्या होता है, आपकी बैटरीज यूज़ होती हैं। ऑन ग्रिड में आपकी बैटरी यूज़ नहीं होती, जो आपका सोलर बनाता है। तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप अपने घर में यूज़ कर रहे हैं उतनी आप पे रहती है, बाकी वो ग्रिड में चली जाती है, ठीक है। अब ग्रिड का ये मैं आगे बताता हूँ कि वो वहाँ क्यों चल जाती है, फिर आपके पास कैसे आती है, वो अभी हम आगे बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑफ ग्रिड की बात करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कहीं नहीं जाती है, आपके पास 4 बैटरी रहती है। 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है उस बैटरी में कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करता हूँ एक बैटरी के, तो वो 12 से 15 हज़ार रुपये होता है। अगर आप कोई ढंग की बैटरी लगाते हैं तो 4 बैटरी का आपका लगभग 50 हज़ार के आसपास हो जाएगा। तो आपकी 50,000 कॉस्ट तो यहीं पे बढ़ेगी, और इसमें आपको सब्सिडी भी नहीं मिलती है गाइस। सबसे बड़ा पॉइंट है ये कि इसमें आपको सब्सिडी नहीं देखने के लिए मिलती है। ऑन ग्रिड में आपको सब्सिडी मिल रही है, लेकिन ऑफ ग्रिड में आपको सब्सिडी नहीं मिल रही है, ठीक है। इसलिए काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो ऑन ग्रिड की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अब ऑन ग्रिड में एक दिक्कत होती है कि जैसे आपकी लाइट कट होती है, जैसे आपके घर में लाइट वगैरह जाती होगी, तो नॉर्मली होता है ये सब, तो ठीक है। तो जैसे ही आपके घर में लाइट जाती है, आपका जो सोलर पैनल होता है ऑन ग्रिड सोलर, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाता है। मतलब आपकी जो प्लेट्स हैं सोलर की, वो तो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, लेकिन जो सोलर का दिमाग होता है, उसका इन्वर्टर होता है, उसके अंदर एक ऐसी सेटिंग रहती है कि जैसी लाइट जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाना बंद कर देता है। तो एक ये दिक्कत हो जाती है ऑन ग्रिड सोलर में, बट इसमें आपको सब्सिडी मिल रही है, और इसमें आप अपने घर में कितना भी लोड एक साथ चला सकते हैं। वो बात अलग है कि आपका बिल फिर ज़्यादा आएगा, ज़्यादा यूनिट आएंगी आपकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका सोलर ख़राब हो जाएगा आपने अगर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से ज़्यादा चला दिया। तो इस वजह से फिर मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ही अपने घर में इंस्टॉल करवाते हैं। अब तीसरी भी टेक्नोलॉजी आ जाती है हमारे पास, हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों सोलर सिस्टम जो है वो कंबाइंड रहते हैं, दोनों की टेक्नोलॉजी को मर्ज करके बनता है आपका हाइब्रिड सोलर सिस्टम। इसका आपका इन्वर्टर भी अलग टाइप का होता है, इसमें आपके पास बैटरी भी होती है, और आपका जो सोलर सिस्टम होता है वो मीटर से भी कनेक्ट रहता है।
तो इसमें आपको वो दिक्कत नहीं आएगी कि आप मैक्सिमम लोड कम चला सकते हैं। इसमें आप मैक्सिमम लोड कितना भी चला सकते हैं क्योंकि आपका मीटर से कनेक्ट हो चुका है। और ऑन ग्रिड में जो दिक्कत आ रही थी कि लाइट जाने में आपका सोलर लाइट नहीं बनाता, इसमें वो दिक्कत भी नहीं होगी। जब आपकी लाइट जाएगी भी तो आपका सोलर फिर भी इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा और वो आपकी बैटरी में स्टोर होएगी जो आपके हाइब्रिड सोलर सिस्टम में लगती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करता हूँ तो ये ऑफ ग्रिड से लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये महंगी होती है। और अगर मैं ऑन ग्रिड से कंपेयर करता हूँ तो 70 to 80 थाउजेंड महंगी होगी ये, ठीक है। अब इसमें सब्सिडी का क्या चक्कर है, देखिए पहले तो ऐसा कुछ नहीं पता था हमें कि मिलती है नहीं मिलती है, गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर कुछ नहीं बोला था। बट अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट का एक अपडेट आया है इस स्कीम के ऊपर कि आपको जो हाइब्रिड सोलर सिस्टम है इसके ऊपर भी सब्सिडी देखने के लिए मिलेगी। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। अगर आप ऑन ग्रिड नहीं लगवाना चाहते हैं या ऑफ ग्रिड भी नहीं लगवाना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड लगवा सकते हैं और इसमें आपको सब्सिडी भी मिल जाती है। सब्सिडी आपको मैक्सिमम उतनी मिलेगी जितनी ऑन ग्रिड में मिलती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑन ग्रिड में जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में चली जाती है, आपको उसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें होता क्या है, आपका जो नेट मीटर होता है वो आपका बोथ साइड कैलकुलेट करता है कितनी यूनिट आपकी गई और कितनी यूनिट आपकी आई। वो उसको कैलकुलेट करके आपका मंथली बिजली का बिल दिखाता है कि कितना है, माइनस में है या प्लस में है। सपोज एग्जांपल की बात करते हैं, अगर आपके सोलर सिस्टम ने बनाई 300 यूनिट और आपने इस महीने यूज़ करी 250 यूनिट, तो वो जो -50 यूनिट है वो आपका बच गया ना, तो आपका जो बिल आएगा -50 यूनिट का आएगा, ठीक है। तो आप उसका आगे चल के क्या करेंगे मैं बताता हूँ। अगले महीने सपोज़ आपके सोलर ने बनाई 300 यूनिट और आपने यूज़ करी 350 यूनिट, तो यहाँ पे आपका यूनिट जो आई वो +50 में आई। पिछले महीने आपकी -50 थी तो अभी +50, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो यूनिट आएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो आपका जो बिल आएगा वो आएगा 0 यूनिट का। ये एग्जांपल की बात करी है मैंने, आपका जो बिल आएगा वो उस हिसाब से कैलकुलेट होएगा, ठीक है। और अगर आपका सपोज़ जो बिजली का बिल है वो हमेशा माइनस में आता है, तो इसमें क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर तक एक साइकिल चलती है। फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर आपका देखा जाता है कि आपने कितनी यूनिट ज़्यादा बनाई है एज़ कम्पेयर टू ग्रीड। मतलब आपने जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई वो कितनी बनाई और जो आपने यूज़ करी अपने घर में वो कितनी करी। सो सपोज़ फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक अगर आपका बिजली का बिल माइनस में होता है, सपोज़ -50 यूनिट आपका बच रहा है, ठीक है, कैलकुलेट होने के बाद, तो गवर्नमेंट आपको एक यूनिट का 4 से ₹4.5 दे देती है, ठीक है। मतलब आप सरकार को बिजली बेच रहे हैं एक तरीके से, अगर आप ज़्यादा बिजली बना रहे हैं, ठीक है। तो एक यूनिट का 4 साढ़े 4 रुपये हो गया। तो अगर मैं 50 यूनिट का बात करता हूँ तो लगभग 200 से लेके 225 रुपये तक आपको सरकार दे देगी 50 यूनिट का। अगर आपने 100 यूनिट एक्स्ट्रा बनाई तो 400 साढ़े 400 रुपये आपको सरकार देती रहेगी। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सपोज़ हमने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया तो उसमें जो नेट मीटर लगा होता है उसका चार्ज आपको देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है। देखिए, जो आपका नेट मीटर होता है उसका इस स्कीम से कोई लेना देना नहीं है, मीटर चार्जेस आपको देने ही पड़ेंगे। मीटर चार्जेस जो आप अभी दे रहे हैं आपको उतना ही देना है। जैसे सपोज़ 1 किलोवाट में आई थिंक अभी 75 रुपये आपको पड़ते हैं, और 2 किलोवाट की बात करता हूँ तो 150 रुपये पड़ते हैं। तो अगर आपका मीटर जितने भी किलोवाट का होगा आपको उस हिसाब से मीटर चार्ज देना ही पड़ेगा। तो अगर आपका सपोज़ मीटर चार्ज 150 रुपये आया और आपका अगर बिल भी माइनस में आ रखा है -50 यूनिट के सपोज़, तो आपका फिर वो उसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो जो उस हिसाब से कैलकुलेट होएगा आपका बिल उतना आएगा फिर उस हिसाब से। तो अगर आपका बिल माइनस में होगा तो गवर्नमेंट आपको पैसे देगी, और अगर प्लस में होगा तो आपको ऊपर से अपनी जेब से गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जैसे आप हर महीने अपना बिल देते ही हैं। अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है वो ये होता है कि हमें कौन सी कंपनी का सोलर पैनल अपने घर में इंस्टॉल करवाना चाहिए। देखिए, आज की डेट में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी है, काफ़ी सारी कंपनीज़ आ चुकी हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम गलत चीज़ ना लगवा लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि सोलर की कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है। देखिए, सोलर की 3 टेक्नोलॉजी आती है, पॉली, मोनो, टॉपकॉन। जो पहले टेक्नोलॉजी आती थी वो पॉली आती थी। एक पैनल 340 से 350 वाट का होता है और ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो इसकी एफिशिएंसी की भी अगर मैं बात करूँ तो वो थोड़ी कम देखने के लिए मिल जाती है आपको एज़ कम्पेयर टू मोनो एंड टॉपकॉन। और इसका जो प्राइस है वो भी थोड़ा कम होता है। बट आज की डेट में जो ज़्यादातर लोग अपने घर में लगवाते हैं वो होता है मोनो। इसमें आपको क्योंकि एफिशिएंसी भी ठीक ठाक मिल जाती है। अगर मैं इसके एक पैनल की बात करता हूँ तो वो आपका पड़ जाता है लगभग 535 वाट का भी आता है आपके पास, 540 वाट का भी आता है, 550 वाट का भी आता है। तो आपका एक पैनल में ज़्यादा वाट कवर हो जाता है। सपोज़ अगर आपको 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर में लगवाना है तो आपको अगर मोनो के पैनल लगवाने हैं तो 6 पैनल लगेंगे। और अगर आप पॉली वाली टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लगवाते हैं तो वो आपका लगभग लगभग मेरे ख्याल से 9 से 10 पैनल लग जाएंगे। तो वो आपकी जगह ज़्यादा घेरेंगे, वो थोड़े सस्ते होंगे
लेकिन उसकी एफिशिएंसी भी कम होगी और वो जगह भी ज़्यादा घेरेंगे। और जो तीसरी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी आज की डेट में चल रही है वो होती है टॉपकॉन। देखिए गाइस, टॉपकॉन जो है अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, तो उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा भी नहीं बता सकते हैं कि कैसा है, इसको और टाइम चाहिए थोड़ा मार्केट में अभी। तो आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो मोनो पैनल जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अब मोनो में भी आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है बाईफेशियल का। देखिए, मोनोफेशियल बाईफेशियल क्या होता है मैं बताता हूँ। मोनोफेशियल होता है जो आपका सिर्फ एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। सपोज़ आपकी सनलाइट यहाँ से पड़ रही है, ठीक है, और यहाँ पे वो पड़ रही है तो इस साइड से वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। बाईफेशियल में क्या होता है, आपका इस तरफ से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा और इस तरफ से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, ठीक है। मतलब उसमें दोनों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, वो दोनों तरफ से बनती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको लग रहा होगा कि सनलाइट तो सिर्फ इस तरफ से पड़ेगी तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से कैसे बनाएगा। देखिए, जब बाईफेशियल पैनल लगता है तो वो लगभग ग्राउंड से, जहाँ पे आप लगवा रहे हैं अपनी छत में चाहे कहीं पे भी, तो उससे लगभग कम से कम 4 फीट की हाइट पे लगता है। स्लोप रहता है ना, तो सपोज यहाँ पे 4 फीट हो गया, यहाँ पे 6 फीट या 5 फीट जो भी है, जो आपका सोलर का स्ट्रक्चर बनता है उसके नीचे वाइट पेंट करते हैं छत में। सपोज अगर आप छत में लगवा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे ही आपकी सनलाइट पड़ती है वाइट सरफेस पे तो थोड़ा सा हल्का सा वो रिफ्लेक्ट करता है उसके पीछे वाली साइड पे भी, तो उसमें थोड़ा आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। बट कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अगर आपका 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम 15 यूनिट बना रहा है तो वो आपका 16 से 17 यूनिट बनाएगा बाईफेशियल। 1 से 1.5 2 यूनिट का फ़र्क होता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मेन जो आपका बनाता है वो ये वाली साइड बनाती है। और अगर मैं दोनों के प्राइस की बात करता हूँ तो लगभग आपका 1 वॉट पे 1 रुपये का अंतर होता है। तो अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं मोनोफेशियल या बाईफेशियल का, तो जो बाईफेशियल का सोलर सिस्टम होगा वो आपका 3,000 रुपये महंगा पड़ेगा। 3 किलोवाट मतलब 3,000 रुपये। तो अगर आपको वो लगवाना है तो आप वो भी लगवा सकते हैं। अब हम अगर बात करते हैं कि आपको कौन सी कंपनी का सोलर पैनल लगवाना चाहिए, तो देखिए, आज की डेट में काफ़ी सारी कंपनीज आ चुकी हैं सोलर पैनल की, लेकिन मैं आपको कुछ कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जिसके सोलर पैनल सबसे ज़्यादा चलते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है एक अडानी के सोलर पैनल हो गए, गौतम के हो गए, विक्रम सोलर हो गया, और वारी के सोलर पैनल जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा चलते हैं मार्केट में, ठीक है। आप इनमें से कोई भी लगा सकते हो। अब आपके पास ल्यूमिनस का भी सोलर पैनल आ गया है, तो आपको अगर ल्यूमिनस का सोलर पैनल लगवाना है तो आप वो भी लगवा सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ इन्वर्टर की, तो इन्वर्टर की भी अगेन काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन जितनी भी गाइस कंपनीज़ है वो सब मेड इन चाइना के इन्वर्टर आपको दे रही है। इंडिया में कोई भी इन्वर्टर नहीं बनता है। आप अगर किसी भी इन्वर्टर का ढांचा देखेंगे तो आपको सेम एक तरीके का दिखने वाला है, क्योंकि वो सब एक ही जगह से आ रहा है, तो वो दिखने में तो सेम ही होगा ना गाइस। तो जो आपका इन्वर्टर है वो सब चाइना का होता है। तो आप उसमें ऐसा नहीं है कि ये कंपनी लगवाएं वो कंपनी लगवाएं, वो ज़्यादा अच्छी है ये ज़्यादा अच्छी है। सपोज़ हैवल्स के इन्वर्टर की बात करता हूँ मैं, ल्यूमिनस की बात करता हूँ, या पॉलीकैब है, या कोई अगर और कंपनी है, तो जो ये कंपनीज़ है इनका जो इन्वर्टर के अंदर भरा हुआ होता है मटेरियल वो सब सेम रहता है। बस ऊपर से कंपनी का अपना वो लोगो लगाया रहता है उस पर कि इनका इन्वर्टर है, बट वो होता सब चाइना का है। इंडिया में अभी कोई भी ऐसा इन्वर्टर बना नहीं है, तो आप कोई भी इन्वर्टर अपने घर में लगवा सकते हैं। बट उस पर आप ये ध्यान रखिए, अपने वेंडर से बात कर लीजिए कि आपको मैक्सिमम वारंटी उस पर मिलनी चाहिए। आपको जिस कंपनी के इन्वर्टर में सबसे ज़्यादा वारंटी मिल रही है आप उसको अपने घर में इंस्टॉल करवाइए, ठीक है। क्योंकि अंदर तो सब कुछ सेम भरा हुआ है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार हैवल्स का है तो ये अच्छा होगा, इसमें भले ही 5 साल की वारंटी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपको कोई और कंपनी मिल रही है जिसमें 10 साल की वारंटी मिल रही है या उससे ज़्यादा की मिल रही है, मैक्सिमम 10 की मिलती है, उससे ज़्यादा मिलती है तो अच्छी बात है, बट अगर 10 की मिलती है तो आप वो वाला लगवाइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात है। आप लॉन्ग टर्म में अगर आपके इन्वर्टर में कोई भी दिक्कत आती है तो फिर वारंटी में कवर हो जाएगा। और क्योंकि इन्वर्टर सस्ती वस्ती चीज़ नहीं है कोई, कम से कम आपका 25 से 30 हज़ार रुपये का एक इन्वर्टर आता है, तो कोशिश कीजिए आपको उसमें सबसे ज़्यादा वारंटी मिले, ठीक है। वैसे अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ तो आप कोई भी सोलर सिस्टम लगवाइए, किसी भी वेंडर से लगवाइए, आपको 5 ईयर्स का एनुअल मेंटेनेंस जो होता है वो फ्री मिलता है। गवर्नमेंट की जो ये स्कीम है, इसका जो एग्रीमेंट बनता है, आपका वेंडर इसका एग्रीमेंट बनाता है। रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो में मैंने डिटेल में बता रखा है, आपको अगर वो देखना है तो आप देख सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका वेंडर एग्रीमेंट बनाएगा, बाकी का प्रोसेस उसके बाद होगा। तो उस एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा रहता है कि कौन सी कंपनी का सोलर लगेगा, कौन सी कंपनी का इन्वर्टर लगेगा, कौन सी कंपनी की वायर लगेगी, सब लिखा रहता है। तो उसमें एक चीज़ ये भी रहती है कि 5 ईयर्स तक जो भी आपके प्लांट में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो आपका वेंडर आपको सॉल्व करके देगा, ठीक है। बाकी अगर आप बात करते हैं अपने वेंडर से तो हो सकता है वो आपका टाइम थोड़ा बढ़ा दें, वैसे नहीं बढ़ाते हैं जनरली। लेकिन आपको अगर मैं इन्वर्टर की बात करूँ तो इन्वर्टर में एक्स्ट्रा वारंटी मिल जाती है, वो क्योंकि कंपनी पे डिपेंड होता है, ठीक है। और अगर मैं सोलर पैनल की बात करता हूँ तो सोलर पैनल में आपको जो है लगभग 25 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है, 25 साल की।
लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 25 साल पूरे हो गए तो आपका सोलर बिजली बनाएगा ही नहीं। आप ये मान लीजिए कि आपका जो सोलर है वो हर साल 0.5 से लेके 1% तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम करता रहेगा। तो अगर मैं 25 साल बाद की बात करता हूँ तो आपका जो सोलर प्लांट है वो 75 से 80% के करीब बिजली बनाएगा। सपोज़ आपका प्लांट अगर आज की डेट में 100 किलोवाट बिजली बना रहा है तो अगले 25 साल बाद वो 75 से 80% के बीच बिजली बनाएगा। वैसा पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा, बस उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी। अब अगर मैं वायर की बात करता हूँ तो अगेन वायर भी काफ़ी सारी कंपनीज़ की है, बट आप देखिए जो थोड़ी अच्छी ब्रांड की वायर्स हैं आप उसको लीजिए। जैसे अगर मैं पॉलीकैब की बात करता हूँ, हेवल्स की बात करता हूँ या वी गार्ड की बात करता हूँ, तो ये जो वायर्स हैं इनकी वायर काफ़ी अच्छी होती है, आप इनको अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि गाइस ये काफ़ी लॉन्ग टर्म की बात होती है। 25 साल तो खाली ये बोलने के लिए है, एक तरीके से आपका लाइफ टाइम है। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी वायर्स जो हैं वो लोकल ना हो। लोकल वायर होगी तो आपका सिस्टम जल्दी ख़राब हो जाएगा और फिर आपको आगे चल के ज़्यादा ही वो खर्चा करने की ज़रूरत पड़ जाएगी उसमें। तो इसमें कोशिश कीजिए आप जितना अच्छी कंपनी की वायर लगा सकते हैं उतना अच्छी कंपनी की वायर लगाइए। तो जैसे मैंने बताया था कि आपका सोलर सिस्टम 25 साल बाद 75 से 80% एफिशिएंट रहेगा। तो वो तब रहेगा अगर आप रेगुलर उसका ढंग से मेंटेनेंस करते रहेंगे। अब इसके मेंटेनेंस को कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए होती है। इसके जो मेंटेनेंस होता है उसको नॉर्मल क्लीनिंग चाहिए होती है कि आप 15-15 10-10 दिन में इसमें थोड़ा पानी और वाइपर मार दीजिए, जो उसमें धूल वगैरह होती है, मिट्टी वगैरह, वो सब निकल जाए। क्योंकि अगर उसमें धूल मिट्टी वगैरह रहेगी तो आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली काफ़ी कम हो जाएगी। आपका सोलर बिजली कम बनाएगा। आपने खुद ये एक्सपीरियंस किया होगा अगर आपके घर में ऑलरेडी लगा हुआ है तो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं लगा हुआ है तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप उसमें रेगुलर अपना सफाई करते रहिए, और इससे आपका फिर सोलर की जो कंडीशन है वो भी आगे चल के काफ़ी अच्छी रहेगी। 1 किलोवाट के सोलर प्लांट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो 60 से 65,000 का आपको पड़ता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं 3 किलोवाट का सोलर प्लांट आपको लगभग 1,90,000 से 2 लाख के बीच पड़ जाएगा विदाउट सब्सिडी, ठीक है। ऑन ग्रिड की बात कर रहा हूँ अभी, ऑन ग्रिड का जो प्लांट है वो 2 लाख का आपको पड़ता है सपोज, ठीक है। और इसमें सब्सिडी मैंने कितनी बताई थी उत्तराखंड में आपको, 85,800 आपको मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और स्टेट गवर्नमेंट की आपको मिल रही है 51,000। आप दूसरे स्टेट में रहते हैं तो वहाँ का आप देख सकते हैं, अपने गूगल में चेक कर सकते हैं, अपने वेंडर से पता कर लीजिए। तो उत्तराखंड में लगभग हमें 1,37,000 सब्सिडी मिल रही है। तो अगर मैं 2 लाख में से 137 माइनस करता हूँ तो लगभग हमारा 63,000 में 3 किलोवाट का सोलर लग जाता है ऑन ग्रिड। अगर मैं ऑफ ग्रिड की बात करता हूँ 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की, तो उसमें आपकी 4 बैटरी लगेगी। तो आप उसमें लगा सकते हैं कि आपका कॉस्ट जो है वो 50,000 के करीब बढ़ जाएगा। तो अगर आपका ऑन ग्रिड 2 लाख रुपए का लग रहा है तो ऑफ ग्रिड आपका 2.5 लाख रुपए का लगेगा, और उसमें आपको सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। तो ऑन ग्रिड आपको एक तरीके से 63,000 का पड़ रहा है, और ऑफ ग्रिड आपको लगभग 2.5 लाख रुपए का ही पड़ रहा है। तो इस वजह से फिर ऑन ग्रिड ही लगवाते हैं ज़्यादातर लोग। और अगर मैं हाइब्रिड की बात करता हूँ तो हाइब्रिड में आप ये लगा सकते हैं कि 2,70,000 से लेके 2,80,000 के बीच आपको पड़ेगा 3 किलोवाट का। और इसमें आपको अब सब्सिडी मिलने लग गई है, तो अगर आप इसमें सब्सिडी माइनस करते हैं तो लगभग आपका 1,40,000 के आसपास ही ये सिस्टम आपको पड़ जाता है सब्सिडी लगा के 3 किलोवाट का। तो अगर मैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करता हूँ तो वो लगभग आपका 3 किलोवाट का 63,000 में लग रहा है। तो अगर मैं इसकी कवरिंग की बात करूँ तो ये आपकी जो कॉस्ट है ये 2 साल में इजीली रिकवर हो जाएगी। पहले तो गाइस सोलर सिस्टम काफ़ी कॉस्टली लगते थे, आप देख लीजिए 2 लाख रुपए का तो आपका ऑन ग्रिड ही लग रहा है। लेकिन अब आपको सब्सिडी मिलने लगी है तो उस वजह से आपका 3 किलोवाट का सिस्टम गाइस 63,000 में मिल रहा है। तो गाइस ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, आपको भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके लिए आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको सिंपली इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी उसका प्रोसेस जो है उसके बाद का वो सारा आपका प्रोसेस आपका वेंडर आपके लिए करता है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए जो भी सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो हमें आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। और ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड में अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो उसका भी आप कमेंट में बता सकते हैं, हम डिटेल्ड वीडियो बना देंगे आपके लिए। तो इस वीडियो को देखकर अगर आपकी नॉलेज काफ़ी एनहेंस हुई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।